मंथरा का चरित्र ऐसी महिला का था जिसे राम को वनवास दिलाने की महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जिम्मेदार माना था। लेकिन पृथ्वी पर मंथरा का जन्म जिस उद्देश्य से हुआ था वह बहुत ही गहरा था। धरती से राक्षसों का संहार करने में मंथरा की महत्वपूर्ण भूमिका थी। जो मंथरा रामायण काल में राम को वनवास देने के लिए उत्तरदायी थी। वास्तव में मंथरा कौन थी? लोमस ऋषि के अनुसार मंथरा भक्त प्रहलाद के पुत्र विरोचन की पुत्री थी। जब एक बार विरोभक्षण और देवताओं के बीच में युद्ध हुआ था तो विरोचन ने देवताओं पर विजय प्राप्त की थी। लेकिन कुछ ही समय बाद देवताओं ने एक षड्यंत्र रचा और ब्राह्मण स्वरूप धरकर विरोचन से भिक्षा में उसकी आयु ही मांग ली। इस प्रकार विरोचन की मृत्यु के बाद सभी दैत्य यहाँ वहाँ भाग रहे थे और उनका कोई सरदार भी नहीं। ग्रंथों के आधार पर बताया जाता है कि ऐसे समय में मंथरा ने दैत्यों का नेतृत्व किया और देवताओं पर फिर से विजय प्राप्त की। देवता भी दैत्यों के डर से इधर उधर भागने लगे और भगवान विष्णु के पास पहुंचे। तब भगवान विष्णु ने देवराज इंद्र को मंथरा पर आक्रमण की आज्ञा दी तो देवराज इंद्र के वज्र के प्रहार से मंथरा पृथ्वी पर जाकर गिरी और उसकी मृत्यु हो गई। रामायण में महारानी कैकेयी का चरित्र सबसे अधिक बदनाम है, जिसने सारे विश्व के परमप्रिय प्रणाराम राम को बिना अपराध वन में भिजवाने का अपराध किया। उसका पापिनी, कलंकिनी, राक्षसी, कुल विनाशिनी कहलाना कोई आश्चर्य की बात नहीं। समस्त सद्गुणों के आधार जगदाधार राम जिसकी आंखों के कांटे हो गए, उस पर गालियों की बौछार न हो तो किस पर हो। इसी से लाखों वर्ष बीत जाने पर भी आज जगत के नर नारी कैकेयी का नाम सुनते ही नाक भी सिकोड़ लेते हैं और मौका पाने पर उसे दो चार ऊंचे नीचे शब्द सुनाने से बाज नहीं आते। परंतु इससे यह नहीं समझना चाहिए कि कैकेयी सर्वथा दुर्गुणों की ही खान थी, उनमें कोई सद्गुण था ही नहीं। सच्ची बात तो यह है कि यदि कैकेयी के श्रीराम वनवास का कारण होने का प्रण निकाल लिया जाए तो कैकेयी का चरित्र रामायण के प्रायः सभी स्त्री चरित्रों में सबसे बका समझा जाए। कैकेयी के राम वनवास का कारण होने में एक बड़ा भारी रहस्य छिपा हुआ है, जिसका उद्घाटन होने पर यह सिद्ध हो जाता है कि श्रीराम के अनन्य और अनुकूल भक्ति में कैकेयी जी का स्थान सबसे ऊंचा है। कैकेयी महाराज कैकेयी की पुत्री और दशरथ जी की छोटी रानी थी। ये केवल अप्रतिम सुंदरी ही नहीं थी, प्रथम श्रेणी की पतिव्रता और वीरांगना भी थी। बुद्धिमत्ता, सरलता, निर्भयता, दयालुता आदि सद्गुणों का कैकेयी के जीवन में पूर्ण विकास था। इन्होंने अपने प्रेम और स्वभाव से महाराज के हृदय पर इतना अधिकार का लिया था कि महाराज तीनों पटरानियों में कैकेयी को ही सबसे अधिक मानते थे। कैकेयी पति सेवा के लिए सभी कुछ भी कर सकती थी। मंथरा कौन थी? उसके माता पिता कौन थे? क्या आप इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? इससे जुड़ी मंथरा रानी कैकेयी की दासी थी जो कैकेयी के राजा दशरथ के साथ विवाह के समय ही निजी सेविका के रूप में कैकेयी राज्य से अयोध्या आ गई थी। वह पूर्व जन्म में दुंदुभी नाम की गंधर्व कन्या थी। संबंधित मंथरा कौन थी? ये तो सभी को पता है कि मंथरा कैकेयी की दासी थी, जिसकी वजह से एक ही रात में भगवान राम को राजसिंहासन से सीधे वनवास जाना पड़ा। पर पूरा उल्लेख महर्षि वाल्मीकि ने किया है। उनके अनुसार वो एक गंधर्व कन्या अप्सरा थी जिसे इंद्र ने राम जी को वनवास हो इसके लिए ही पहले से ही कैकेयी के पास भेज दिया था। वो कहाँ से आई थी किसी को नहीं पता था, पर उसकी कान भरने की आदत के चलते कैकेयी की माँ भी अपने पति से विद्रोह करती थी और पति ने उसे मायके भेज दिया था। वो मंथरा ही थी जिसने कैकेयी को बचपन से पाला पोसा था। उसके बाद भी उसकी दाल नहीं गली थी तो इंद्र के कहने पर देवी सरस्वती कैकेयी की जिह्वा पर बैठ गई और उन्होंने ही उस समय उसकी बुद्धि को अपने वश में कर लिया था। बस यहीं से रामायण की असली शुरुआत हुई। दक्षिण दिशा में दंडकारण्य में वैजयंत नामक एक प्रसिद्ध नगर है, जहां तिमिध्वज असुर रहता था जिसका दूसरा नाम शंबर विख्यात था। वह महासुर सैकड़ों प्रकार की माया जानता था। देवता उसे पराजित न कर सके तब वह इंद्र से संग्राम युद्ध करने को तैयार हुआ।
उस बड़े भारी देवासुर संग्राम में क्षत विक्षत पुरुषों को रात में सोते समय राक्षस लोग बिछोने से खींचकर मारा करते थे। इंद्र ने राजा दशरथ से सहायता मांगी। अन्य राजर्षियों के साथ महाबाहु राजा दशरथ भी कैकेयी साथ लेकर इंद्र की सहायता के लिए गए और उन्होंने राक्षसों के साथ घनघोर युद्ध किया। उस समय कैकेयी जी भी पति के साथ रणांगण में गई थी, आराम भोगने के लिए नहीं, सेवा और शूरता से पतिदेव को सुख पहुंचाने के लिए। कैकेयी का पतिव्रत और वीरत्व इसी से प्रकट होता है कि उन्होंने एक समय महाराज दशरथ के सारथी के मर जाने पर स्वयं बड़ी ही कुशलता से सारथी का कार्य किया और महाराज को युद्धभूमि से दूर ले गई। इस प्रकार कैकेयी जी ने महाराज को बचाया था। उसी युद्ध में दूसरी बार एक घटना ये हुई कि महाराज घोर युद्ध कर रहे थे, इतने में उनके रथ के पहिए की धुरी गिर पड़ी। राजा को इस बात का पता नहीं लगा। कैकेयी ने इस घटना को देख लिया और पति की विजय कामना से महाराज से बिना कुछ कहे सुने तुरंत धुरी की जगह अपना हाथ डाल दिया और बड़ी धीरता से बैठी रही। उस समय वेदना के मारे कैकेयी की आंखों के कोए काले पड़ गए, परंतु उन्होंने अपना हाथ नहीं हटाया। इस विकट समय में यदि कैकेयी ने बुद्धिमत्ता और सहनशीलता से काम न लिया होता तो महाराज के प्राण बचने कठिन थे। शत्रुओं का संहार करने के बाद जब महाराज को इस दुर्घटना का पता लगा, तब उनके आश्चर्य का पार नहीं रहा। उनका हृदय कृतज्ञता तथा आनंद से भर गया। ऐसी वीरता और त्यागपूर्ण क्रिया करने पर भी उनके मन में कोई अभिमान नहीं, वे पति पर कोई आसान नहीं करती। महाराज वरदान देना चाहते हैं तो वे कह देती है कि मुझे तो आपके प्रेम के सिवा अन्य कुछ भी नहीं चाहिए। महाराज किसी तरह नहीं मानते और 2 वर देने के लिए हठ करने लगते हैं, तब दैवी प्रेरणावश आवश्यक होने पर मांग लूंगी कहकर अपना पिंड छुड़ा लेती हैं। उनका यह अपूर्व त्याग सर्वथा सराहनीय है। संत वरदान मांगने के विषय में अन्य 2 कथाएं भी सुनते हैं। एक, दशरथ महाराज की उंगली में विस्फोटक नामक रोग हुआ जिसमें बड़ी जलन होती थी। उन्हें ये ज्ञात हुआ कि यदि कैकेयी के मुंह में उंगली रहे तो उसमें जलन न होगी। अतएव कैकेयी से कहा गया, उन्होंने स्वीकार कर लिया और मुख में उंगली डालने से सचमुच जलन मिट गई। तब प्रसन्न हो राजा ने 2 वरदान मांगने को कहा था। 2, एक संत कहते हैं कि राजा के फोड़े को चूसकर अपने अधरामृत से राजा को चंगा कर दिया था। इस पर उन्होंने वरदान मांगने को कहा। 3, एक ऋषि सोए हुए थे और कैकेयी ने उनके मुंह में स्याही लगाकर काला मुंह कर दिया था। उन्होंने क्रोध से शाप दिया था कि तुझे ऐसा कलंक लगेगा कि कोई तेरा मुख न देखेगा। फिर ऋषि ने अपना दंड मांगा तो कैकेयी ने दे दिया। इस पर संतुष्ट होकर उन्होंने वर दिया कि तू चाहेगी तब तेरा हाथ लोहादंड का काम देगा। अतः इस संग्राम में रथ के चक्र में उसके हाथ ने लोहे की कील का काम किया। भरत, शत्रुघ्न ननिहाल चले गए हैं। पीछे से महाराज ने चैत्र मास में श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी की। किसी भी कारण से हो, उस समय महाराज दशरथ ने इस महान उत्सव में भरत और शत्रुघ्न को भी बुलवाने की भी आवश्यकता नहीं समझी, न कैकेयी को ही निमंत्रण दिया गया। कैकेयी भरत जी से भी अधिक श्रीराम जी से स्नेह करती है। बचपन में जब कभी श्रीराम जी रोने लगते थे और कौशल्या माता बहुत शांत कराने का प्रयत्न करती थी, हंसाने का प्रयत्न करती, तब भी श्रीराम रोते ही रहते थे। जब कैकेयी माता श्री राम जी को अपने पास ले लेती थी तब सरकार खिलखिलाकर हंसने लगते थे। कहा जाता है कि कैकेयी के विवाह के समय महाराज दशरथ ने इन्हीं के द्वारा उत्पन्न पुत्र को राज्य का अधिकारी मान लिया था, परंतु रघुवंश की प्रथा और श्रीराम के प्रति अधिक अनुराग होने के कारण चुपचाप युवराज पद प्रदान करने की तैयारी कर ली गई। यही कारण था कि रानी कैकेयी के महलों में भी इस उत्सव के समाचार पहले से नहीं पहुंचे थे। रानी कैकेयी अपना स्वत्व जानती थी, उन्हें पता था कि भरत को मेरे पुत्र के नाते राज्याधिकार मिलना चाहिए, परंतु कैकेयी इस बात की कुछ भी परवाह न करके राम राज्याभिषेक की बात सुनते ही प्रसन्न हो गईं।
देव प्रेरित कुबरी मंथरा ने आकर जब उन्हें रामराज्याभिषेक का समाचार सुनाया, तब वे आनंद में डूब गईं। वे मंथरा को पुरस्कार रूप में एक दिव्य उत्तम गहना देकर कहती है, इदम तु मंथरे मह्यमाख्यातम परमन प्रियम एतन्मे प्रियमाख्यातम किं वा भूय करोमि ते रामे वा भरते वाहम विशेषणोपलक्ष्ये तस्मात् तुष्टस्मि यद्राजा राम राज्येभिषेक्ष्यति न मे पर किंचिदितो वर पुनः प्रियम प्रियार्हे शुभचम वचोमृतम तथा यवोचस्त्वं तः प्रियोत्तर वर पर ते प्रदादामि तम वृणु। वाल्मीकि रामायण 2:7-34-36। मंथरे, तूने मुझको ये बड़ा ही प्रिय संवाद सुनाया है, इसके बदले मैं तेरा और क्या उपकार करूं। यद्यपि भरत को राज्य देने की बात हुई थी, फिर भी राम और भरत में मैं कोई भेद नहीं देखती। मैं इस बात से बहुत प्रसन्न हूं कि महाराज कल राम का राज्याभिषेक करेंगे। हे प्रियवादिनी, राम के राज्याभिषेक का संवाद सुनने से बका मुझे अन्य कुछ भी प्रिय नहीं है। ऐसा अमृत के समान सुखप्रद वचन सब नहीं सुना सकते। तूने यह वचन सुनाया है, इसके लिए तू जो चाहे सो पुरस्कार मांग ले, मैं तुझे देती हूँ। इस पर मंथरा गहने को फेंक कर कैकेयी को बहुत कुछ उल्टा सीधा समझाती है, परंतु फिर भी कैकेयी तो श्रीराम के गुणों की प्रशंसा करती हुई यही कहती है कि श्रीराम धर्मज्ञ, गुणवान, संयतेंद्रिय, सत्यव्रती और पवित्र हैं। वे राजा के ज्येष्ठ पुत्र हैं, अतएव हमारी कुल प्रथा के अनुसार उन्हें युवराज पद का अधिकार है। दीर्घायु राम अपने भाइयों और सेवकों को पिता की तरह पालन करेंगे। मंथरा, तू ऐसे रामचंद्र के अभिषेक की बात सुनकर क्यों दुखी हो रही है? ये तो अम्योदय का समय है। ऐसे समय में तू जल क्यों रही है? इस भावी कल्याण में तू क्यों दुख कर रही है? यथा वै भारतो मान्यस तथा भूयोपि राघव कौसल्यातोतिरिक्तम च माम शुश्रूषते बहु राज्यम यदि हे रामस्य भरतस्यापि तत्तदा मन्यते ही यथात्मान तथा। मुझे भरत जितना प्यारा है उससे कहीं अधिक प्यारे राम है, क्योंकि राम मेरी सेवा कौशल्या से भी अधिक करते हैं। राम को यदि राज्य मिलता है तो वह भरत को ही मिलता है, ऐसा समझना चाहिए, क्योंकि राम सब भाइयों को अपने ही समान समझते हैं। इस पर जब मंथरा महाराज दशरथ की निंदा करके कैकेयी को फिर उभारते लगी, तब तो कैकेयी ने बड़ी बुरी तरह उसे फटकार दिया। कैकेयी श्रीराम को कितना अधिक प्यार करती थी और उन्हें श्रीराम के राज्याभिषेक में कितना बड़ा सुख था। इसके बाद मंथरा के पुनः बहकाने पर कैकेयी ने अपने 2 वरदान दशरथ जी से मांग लिए, जिसमें भरत जी को राजगद्दी और राम जी को 14 वर्ष के वनवास की मांग थी।